क्या आपने कभी खुद को दूसरों की हर टिप्पणी, दिन के हर अप्रत्याशित मोड़ के आगे बेबस पाया है? महसूस किया है कि आपकी जीवन ऊर्जा हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही हो? मानो आपकी आंतरिक शांति बिना लंगर की नाव की तरह दुनिया की लहरों से इधर-उधर धकेली जा रही हो। और अगर मैं आपसे कहूं कि स्थिरता की कुंजी बाहर के तूफान को शांत करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर एक अटूट आश्रय बनाने में है। एक प्राचीन ज्ञान जो चुनौतियों की अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि आपके मन की अजेयता का वादा करता है। एक समय था जब मेरा जीवन एक नाटक की तरह लगता था, जहां मैं मुख्य पात्र था, लेकिन पटकथा दूसरों द्वारा लिखी जाती थी। हर आलोचना, हर देरी, हर बाहरी निराशा मुझे चिंता के गहरे गड्ढे में खींच ले जाती थी। मैं अंधे जुनून से नियंत्रण का पीछा करता था, दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश करता था, यह महसूस किए बिना कि असली युद्ध का मैदान मेरा अपना मन था। स्टोइक दर्शन तब केवल एक अध्ययन नहीं था, बल्कि एक ऐसे दीप स्तंभ की तरह था जिसने मेरी अज्ञानता के कोहरे को चीर दिया। इसने मुझे बताया कि दुख हमें होने वाली घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारी व्याख्या और अदम्य को वश में करने के हमारे व्यर्थ प्रयास से उत्पन्न होता है। यह भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें विवेक के साथ सही दिशा देना, एक मानसिक किला खड़ा करना है जिसे सबसे भयंकर विपरीत परिस्थितियां भी नहीं हिला सकती। इस वीडियो में मैं 5 स्टोइक सिद्धांत उजागर करूंगा जो न केवल ब्रह्मांड के साथ आपकी बातचीत को, बल्कि मुख्य रूप से आपके वास्तविक स्वरूप को फिर से परिभाषित करेंगे, आपको प्रतिक्रियाशीलता और बाहरी निर्भरता की अदृश्य बेड़ियों से मुक्त करेंगे। यदि आत्म खोज की यह यात्रा आपकी आत्मा से प्रतिध्वनित होती है, तो मैं आपको टिप्पणियों में जागृति टाइप करने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ मिलकर हम आपकी आंतरिक संप्रभुता की लौ को फिर से प्रज्वलित करें। क्या आप अपनी अनमोल ऊर्जा को वहां लगा रहे हैं जहां वो वास्तव में फल फूल सकती है, या उसे बंजर खेतों में बर्बाद कर रहे हैं जहां कुछ भी नहीं काटा जा सकता? हम में से कई लोग यह मानकर गलती करते हैं कि शांति एक बाहरी अवस्था है जिसे प्राप्त किया जाना है, यह मांग करते हुए कि दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो। हम अपरिवर्तनीय अतीत पर विलाप करने में, अनिश्चित भविष्य के बारे में बांझ चिंताओं में, या दूसरों की राय और कार्यों में हेरफेर करने के थका देने वाले प्रयास में खो जाते हैं। अनियंत्रित पर नियंत्रण का यह भ्रम हमें निराशा, लाचारी और आत्मा को खा जाने वाली चिंता की कठपुतली बना देता है। जब वास्तविकता हमारी इच्छा के आगे नहीं झुकती, तो हम थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। एपिक्टेटस, वो दास जो सबसे प्रभावशाली स्टोइक दार्शनिकों में से एक बना, हमें एक मुक्तिदायक सत्य विरासत में दे गया। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, अन्य नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि हमारी अशांति का सच्चा स्रोत घटनाएं स्वयं नहीं हैं, बल्कि हम उनके बारे में जो निर्णय लेते हैं, और जो हम प्रभावित कर सकते हैं और जो हमें स्वीकार करना चाहिए, इसके बीच अंतर करने में हमारी अक्षमता है। एपिक्टेटस के लिए बुद्धिमानी से जीना अपनी इच्छा और ऊर्जा को केवल उसी पर केंद्रित करना है जो स्वाभाविक रूप से हमारा है, हमारी पसंद, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे मूल्य। आज इस ज्ञान को लागू करने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास से शुरू करें। अपने चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त बनाएं। इसके भीतर वो सब कुछ लिखित करें जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। आपके कार्य, आपके शब्द, आपकी मंशाएं, आपकी नैतिकता, आपकी धारणा। वृत्त के बाहर वो सब कुछ रखें जो आपकी पहुंच से बाहर है। समय, ट्रैफिक, अन्य लोगों के निर्णय, मौसम, अतीत। पूरे दिन जब भी चिंता की गांठ कसने लगे या निराशा उबलने लगे, स्रोत की पहचान करें। यदि वो आपके वृत्त के बाहर है, तो गहरी सांस लें और घोषणा करें, यह मेरा नहीं है। और फिर अपनी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में किसी चीज की ओर मोड़ दें।
उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी आपकी अनुचित आलोचना करता है, तो आप आलोचना को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। आप शांत होकर सुनना, स्पष्टता से सवाल करना या बस उस टिप्पणी को बिना आपकी आत्मा को प्रभावित किए जाने देना चुन सकते हैं। विवेक की इस कला में महारत हासिल करके आप गहरी राहत महसूस करेंगे, जैसे आपके कंधों से सदियों का बोझ हट गया हो। आपका मन, जो पहले बिखरा हुआ और प्रतिक्रियाशील था, क्लैरिटी का एक दीपस्तंभ बन जाएगा। अपनी शक्ति को वहां निर्देशित करेगा जहां वो वास्तव में आपके भाग्य को आकार दे सकती है। आप अपने स्वयं के आंतरिक ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएंगे, बाहरी तूफानों और अस्थिर राय के खिलाफ अभेद्य। आपकी शांति संयोग का उपहार नहीं, बल्कि आपकी अपनी इच्छा से निर्मित एक ठोस और अटूट संरचना होगी। टिप्पणियों में लिखें, मेरा अधिकार क्षेत्र। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता केवल उस बारे में नहीं है जिसे हम नियंत्रित करते हैं, यह इस बारे में भी है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यह अगला सिद्धांत आपको दिखाएगा कि शक्ति भागने में नहीं, बल्कि अनिवार्य का सामना करने में निहित है। क्या आप असुविधा से छिपना पसंद करते हैं? ऐसी दीवारें बनाते हैं जो अंत में आपको कैद कर लेंगी, या आप इसे अपनी स्वयं की लचीलेपन के निर्माता के रूप में देखते हैं? आधुनिक समाज ने हमें संघर्ष मुक्त जीवन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है, जहां हर असुविधा एक शत्रु है जिसे हर कीमत पर बचना चाहिए। हम स्थिर दिनचर्या से चिपके रहते हैं, किसी भी ऐसी स्थिति से बचते हैं जो हमें हमारे आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकालती है, और अस्तित्व में निहित अस्थिरता का पूरी शक्ति से विरोध करते हैं। यह निरंतर पलायन हमें छोटी से छोटी अप्रत्याशित घटना के सामने भी कमजोर बना देता है, जिससे एक लकवाग्रस्त चिंता और अनुकूलन की अक्षमता उत्पन्न होती है। हमारी भ्रामक सुरक्षा चुनौतियों की अनुपस्थिति पर आधारित है, न कि उन्हें पार करने की हमारी क्षमता पर। सेनेका, नीरो के चतुर सलाहकार, ने सिखाया कि चीजें इसलिए मुश्किल नहीं हैं कि हम हिम्मत नहीं करते, वे इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि हम कोशिश नहीं करते। स्टोइक लोगों के लिए असुविधा और प्रतिकूलता ऐसे शत्रु नहीं थे जिनसे लड़ना था, बल्कि ऐसे गुरु थे जिनका सम्मान करना था। वे प्रेमेडिटेटियो मालोरम, यानी बुराइयों का पूर्व चिंतन करते थे, न कि निराशावाद को आकर्षित करने के लिए, बल्कि एक अटूट मन गढ़ने के लिए जो सब कुछ की अस्थिरता, अच्छे और बुरे दोनों को ब्रह्मांड के मौलिक नियम के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हो। वे जीवन को एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में और हर चुनौती को सद्गुण का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखते थे। इस सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए अपने दिन में स्वेच्छा से थोड़ी असुविधा शामिल करना शुरू करें, दंड के रूप में नहीं, बल्कि मजबूती के अभ्यास के रूप में। 1 मिनट के लिए ठंडा स्नान करें, जानबूझकर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का चुनाव करें, या अपने आत्म अनुशासन को प्रशिक्षित करने के लिए एक छोटे से सुख को टाल दें। इसके अतिरिक्त उन सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की कल्पना करने का अभ्यास करें जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी मूल्यवान चीज के खोने, एक असफल परियोजना या एक कठोर आलोचना की कल्पना करें। निराश होने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को शांति और साहस के साथ देखें, उन सिद्धांतों को लागू करते हुए जिन्हें आप सीख रहे हैं। यह बुराई को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति के प्रति खुद को असंवेदनशील बनाना है। एक मानसिक शस्त्रागार का निर्माण करना है, ताकि जब जीवन अनिवार्य रूप से अपनी परीक्षाएं प्रस्तुत करे, असुविधा को एक सहयोगी के रूप में गले लगाकर अनिश्चितता का डर आप पर अपना प्रभुत्व खो देगा। आपका लचीलापन पथरीली जमीन में जड़ जमाए हुए एक पेड़ की तरह खिलेगा, तूफानों से अडिग। आप एक अनुकूलनीय इंसान बन जाएंगे, जो न केवल किसी भी वातावरण में जीवित रहने, बल्कि फलने फूलने में भी सक्षम होगा।
हर बाधा को एक बाधा नहीं बल्कि अपनी गहरी वृद्धि के लिए एक सीढ़ी के रूप में देखेंगे। आपकी शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं होगी, बल्कि उन्हें गरिमा के साथ सामना करने की आपकी क्षमता का गहरा विश्वास होगा। लेकिन सच्ची महारत केवल उसका सामना करने में नहीं है जो है, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कैसे देखना चुनते हैं जो है। यह अगला सिद्धांत वह लेंस है जो आपकी पूरी दुनिया को बदल सकता है। जीवन आपके साथ नहीं होता, यह बस होता है। आप घटनाओं के साथ क्या करते हैं, उनके बारे में आप जो कहानी बताते हैं, वही आपकी कैद या आपकी स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। हमें बाहरी घटनाओं पर ऑटोमैटिकली प्रतिक्रिया करने के लिए वातानुकूलित किया गया है, उन्हें अच्छा या बुरा के रूप में वर्गीकृत करते हुए, और इस प्रकार अपनी भावनाओं का नियंत्रण परिस्थितियों को सौंप देते हैं। आप खुद को एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ पाते हैं जहां छोटी छोटी बाधाओं को व्यक्तिगत आपदाओं में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जहां दूसरों की राय आपके मूड को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है, और जहां हर असफलता अक्षमता का एक प्रमाण पत्र है। नकारात्मक अर्थों को आवेगपूर्ण तरीके से जोड़ने की ये प्रवृत्ति हमें सीखने और विकास के उन अवसरों के प्रति अंधा कर देती है जो प्रत्येक अनुभव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, प्रदान कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस, सम्राट दार्शनिक, हमें सबसे शक्तिशाली सत्यों में से एक दे गए। यदि आप किसी बाहरी चीज से पीड़ित हैं, तो वह चीज नहीं है जो आपको परेशान करती, बल्कि उसके बारे में आपका अपना निर्णय है। स्टोइक लोग समझते थे कि वास्तविकता स्वयं तटस्थ है, हमारी धारणाएं और व्याख्याएं ही उसे रंग देती हैं। स्टोइक मन एक फिल्टर है, दर्पण नहीं। यह निष्क्रिय रूप से दुनिया को प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि इसे सक्रिय रूप से प्रसंस्कृत करता है। उस लेंस का चयन करता है जिसके माध्यम से इसे समझा जाएगा। यह चुनाव, यह पुनर्व्याख्यान हमारी स्वतंत्रता और अटूट शांति बनाए रखने की हमारा सार है। जब आप किसी ऐसी स्थिति का सामना करें जो आपको अस्थिर करती है, तो रुकें। प्रतिक्रियाशीलता में डूबने के बजाय खुद से पूछें, मैं इसके बारे में कौन सी दूसरी कहानी बता सकता हूं, या यहाँ कौन सा सबक, चाहे वह कितना भी छिपा हुआ क्यों न हो, निहित है। यदि एक परियोजना असफल होती है, तो नुकसान पर विलाप करने के बजाय उसे सीखने की एक लेबोरेटरी, अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने का एक अवसर के रूप में फिर से देखें। यदि कोई आपकी आलोचना करता है, तो अपमानित महसूस करने के बजाय इसे एक अपूर्ण दर्पण के रूप में देखें, जो फिर भी एक अंध बिंदु प्रकट कर सकता है, या बस दूसरों की धारणा का एक प्रक्षेपण जो आपके सत्य को परिभाषित नहीं करता। सक्रिय पुनर्व्याख्या का अभ्यास करें। हर समस्या एक छिपा हुआ अवसर हो सकती है, हर बाधा एक शक्ति प्रशिक्षण। यह दर्द को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान और लचीलेपन के लिए एक उत्प्रेरक में बदलना है। अपनी धारणाओं को फिर से देखने की कला में महारत हासिल करके आप भाग्य के प्रहारों के खिलाफ एक दीवार बन जाएंगे। आपका मन एक कीमियागर में बदल जाएगा जो शीशे को सोने में बदलने में सक्षम होगा, सबसे अंधकारमयी परिस्थितियों में भी मूल्य और उद्देश्य खोजते हुए। आपकी आंतरिक शांति अब बाहरी हवाओं की दया पर एक नाजुक फूल नहीं, बल्कि एक अटूट चट्टान होगी जो उस सत्य को चुनने की आपकी अपनी क्षमता से निर्मित होगी। आप अपनी स्वयं की वास्तविकता के वास्तुकार होंगे, न कि उसके शिकार। लेकिन वास्तविकता का यह पुनर्लेखन वास्तविक और स्थायी हो, इसके लिए उसे एक नींव की आवश्यकता है। यह अगला सिद्धांत वह नींव है जिस पर आपकी पूरी आंतरिक शक्ति का निर्माण होगा। आप वास्तव में क्या तलाशते हैं? क्षणभंगुर महिमा जिसे दुनिया सराहती है और फिर भूल जाती है, या आप वास्तव में कौन है उसकी अटूट दृढ़ता? हम एक ऐसी दुनिया में अपना रास्ता भटक गए हैं जो हमें भौतिक वस्तुओं, सामाजिक मान्यता और स्थिति की अथक खोज की ओर धकेलते हुए, यह मानते हुए कि खुशी बाहरी संचय में निहित है। हम में से कई लोग अपने मूल्य और आत्मसम्मान को क्षणिक उपलब्धियों, उपाधियों, धन या दूसरों की स्वीकृति से जोड़ने की गलती करते हैं।
ये हमें एक भावनात्मक रोलर कोस्टर के लिए दोषी ठहराता है। कुछ हासिल करने पर क्षणिक उत्साह, जिसके बाद एक लगातार खालीपन या गहरी अपर्याप्तता की भावना जब हम इन सतही और बाहरी मानकों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं। सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक गुरुओं के लिए सद्गुण केवल एक नैतिक गुण नहीं था, बल्कि एकमात्र सच्चा अच्छा और यूडेमोनिया का एकमात्र स्रोत था, सच्चा मानव उत्कर्ष। मार्कस ऑरेलियस ने अपने मेडिटेशंस में हमें फुसफुसाया, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सद्गुण, जिसे ज्ञान, न्याय, साहस और संयम के रूप में समझा जाता है, एकमात्र ऐसी चीज है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण के दायरे में रहती है, और यही हमें एक प्रामाणिक और स्थायी खुशी प्रदान करती है जो भाग्य के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। यह अमूल्य मूल्य का सिक्का है जो आप अपने साथ रखते हैं, चाहे आप कहीं भी हों या आपके पास कुछ भी हो। आज इस आंतरिक किले को विकसित करना शुरू करने के लिए हर कार्य से पहले, हर शब्द से पहले रुकें और एक सरल लेकिन शक्तिशाली आत्मविश्लेषण करें। क्या यह चुनाव साहसी है? क्या यह न्यायपूर्ण है? क्या यह बुद्धिमान है? क्या यह संयमी है? इन 4 प्रमुख सद्गुणों को अपने नैतिक कंपास के रूप में उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि आप काम पर गपशप का सामना करते हैं, तो आवेगपूर्ण तरीके से भाग लेने के बजाय संयम और न्याय का अभ्यास करें। मौन और ईमानदारी को चुनें। यदि कोई कठिन निर्णय सामने आता है, तो भागने के बजाय साहस और ज्ञान का आह्वान करें, ताकि विवेक के साथ विचार और कार्य कर सकें। अपने सद्गुणी कार्यों के लिए बाहरी मान्यता की तलाश न करें। पुरस्कार स्वयं अभ्यास में है, अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के अनुसार कार्य करने की चेतना में। सद्गुण एक मुखौटा नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का सार है, और यह आपका अपना और गैर परक्राम्य पुरस्कार है। जब आप सद्गुण को अपना सर्वोच्च मार्गदर्शक बनाएंगे, तो आपका आत्मसम्मान अटूट हो जाएगा, जो अब दुनिया की सनक पर निर्भर नहीं करेगा। आप एक ठोस चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, जिसमें एक स्पष्ट उद्देश्य और एक आंतरिक नैतिक कंपास होगा, जो आपको जीवन के किसी भी चौराहे पर दृढ़ता से मार्गदर्शन करेगा। आपकी उपस्थिति एक प्रामाणिकता विकिरणित करेगी, जो सम्मान, विश्वास और एक शांति को प्रेरित करती है जो दिखावे से बाहर है। आपकी शांति एक क्षणिक अवस्था नहीं होगी, बल्कि एक आंतरिक गैर परक्राम्य विशेषता होगी, जो आपकी मंशाओं की पवित्रता में गढ़ी गई होगी। यदि आप इस किले का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, तो सद्गुण टिप्पणी करें, ताकि हम उद्देश्य के इस समुदाय को मजबूत कर सकें। लेकिन सद्गुण केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अभ्यास हो। इसके लिए आपको एक निरंतर दर्पण की आवश्यकता है। यह अंतिम और सबसे अंतरंग सिद्धांत आत्म जागरूकता की कुंजी है, जो सब कुछ एक साथ बांधती है। क्या आप वास्तव में अपने स्वयं के मन की भूल भुलैया को जानते हैं, या बस उसमें भटकते रहते हैं, पुराने पैटर्न्स और अनदेखी शैडोओं के बंधक? रोजमर्रा की भागदौड़ में हम में से कई ऑटो पायलट पर जीते हैं, आत्म जागरूकता को एक अनावश्यक विलासिता मानते हुए। हम मानते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं पूर्ण सत्य हैं, जो सवालों से प्रतिरोधित हैं और नकारात्मक मानसिक पैटर्न को बिना चुनौती दिए गहराई से जड़ें जमाने देते हैं। अपने स्वयं के आंतरिक ब्रह्मांड के प्रति यह लापरवाही हमें आवेगपूर्ण निर्णयों, अतिरंजित प्रतिक्रियाओं और पछतावे के एक चक्र की ओर ले जाती है, जो हमारी शांति को कम करती है। हम असंतुलन की आंतरिक फुसफुसाहट को अनदेखा करते हैं और इस प्रकार अपने जहाज के सच्चे कप्तान बनने का अवसर खो देते हैं। सेनेका ने लुसीलियस को लिखे अपने पत्रों में अपनी रात की रस्म का वर्णन किया है। जब प्रकाश हटा लिया जाता है और मेरी पत्नी मेरी आदत से वाकिफ होकर शांत हो जाती है, तो मैं अपने पूरे दिन की जांच करता हूं और अपने कार्यों और शब्दों को मापता हूं। स्टोइक लोगों के लिए ध्यान पलायन नहीं, बल्कि स्वयं से टकराव था। यह एक कठोर आंतरिक संवाद था, हमारी मान्यताओं, हमारी प्रतिक्रियाओं और सद्गुण के मार्ग पर हमारी दैनिक जांच।
यह आत्म परीक्षा का निरंतर अभ्यास ही है जो हमें किनारों को छांटने, मार्ग को सही करने और आत्मा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ज्ञान केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवंत अभ्यास हो। इस परिवर्तनात्मक अभ्यास को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए हर दिन के अंत में सोने से पहले 10 से 15 मिनट एक शांत और ईमानदार आत्म परीक्षा के लिए आरक्षित करें। खुद से पूछें, आज मैंने कहां बुद्धिमानी से काम लिया? मेरे शब्द या कार्य मेरे मूल्यों के अनुरूप कहां नहीं थे? किन विचारों ने मुझे सबसे अधिक पीड़ा दी और उस पीड़ा की जड़ क्या है? मैं और अधिक सद्गुणी तरीके से कैसे प्रतिक्रिया दे सकता था? यह क्रूर आत्मनिर्णय नहीं है, बल्कि एक करुणामय अवलोकन और निरंतर सीखना है। एक डायरी आपकी विश्वास पात्र हो सकती है, जहां आप इन विचारों को दर्ज करते हैं, क्षणभंगुर विचारों को ठोस अंतर्दृष्टि में बदलते हुए। सुबह प्रेमेडिटेटियो बोनोरम का अभ्यास करें। शुरू होने वाले दिन की चुनौतियों की कल्पना करें और निर्धारित करें कि आप उन्हें शांति और उद्देश्य के साथ स्टोइक सिद्धांतों को सचेत रूप से कैसे लागू करेंगे। दैनिक आत्म परीक्षा की रोशनी जलाकर आपकी आत्म जागरूकता आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बन जाएगी। एक ऐसा दीप स्तंभ जो आपके मन के हर कोने को प्रकाशित करता है। आप अपनी सबसे गहरी प्रेरणाओं के बारे में अद्वितीय स्पष्टता प्राप्त करेंगे, अपनी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं पर काबू पाएंगे और ऐसे चुनाव करेंगे जो आपकी सबसे प्रामाणिक आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आप अटूट उद्देश्य का जीवन जिएंगे, जहां हर दिन परिष्करण और विकास का एक अवसर है। आपका मन अब युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि शांति, ज्ञान और आत्मनियंत्रण का एक पवित्र स्थान होगा। हम एक यात्रा के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं, जो हमें स्वतंत्रता के सार को फिर से परिभाषित करने के लिए आमंत्रित करती है। हमने देखा कि सच्ची संप्रभुता बाहरी को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि आंतरिक को गढ़ने में निहित है। संक्षेप में, आपकी शांति और आपकी अटूट शक्ति इन सिद्धांतों पर निर्मित है। सबसे पहले अपने मन को संभव के क्षेत्र में स्थिर करें, अनियंत्रित की बेड़ियों से खुद को मुक्त करें और अपनी ऊर्जा को वहां निर्देशित करें जहां वो वास्तव में फल दे सकती है। दूसरा, स्वेच्छा से कठिनाई के माध्यम से उठें, असुविधा को लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के लिए एक उत्प्रेरक में बदलें। तीसरा, अपनी वास्तविकता की कहानी को फिर से लिखें, उस लेंस का चयन करें जिसके माध्यम से आप दुनिया की व्याख्या करते हैं, प्रतिकूलता को अवसर में बदलते हुए। चौथा, अपने आंतरिक मंदिर को सद्गुण की चट्टान पर खड़ा करें, अपने आत्मसम्मान को इस बात पर आधारित करें कि आप कौन हैं, न कि आपके पास क्या है। और अंत में, दैनिक आत्म परीक्षा की रोशनी जलाएं, एक गहरी आत्म जागरूकता विकसित करें जो आत्मनियंत्रण की कुंजी है। आप अब दूसरों की राय की धाराओं या भाग्य के तूफानों में बहने वाली नौका नहीं है। वो व्यक्ति जो आप बन रहे हैं, वो है जो अपनी प्रतिक्रिया बुद्धिमानी से चुनता है, जो नाजुकता में शक्ति पाता है, जो ईमानदारी को सबसे ऊपर महत्व देता है और जो अपनी शांति बाहर से अंदर की ओर बनाता है, जैसे अपने ही राज्य में एक सम्राट। स्टोइकवाद का यह मौन वादा है, गहरी शांति, अटूट उद्देश्य और एक स्वतंत्रता का जीवन जो परिस्थितियों से परे है। यदि इस संदेश ने आपके भीतर एक नई लौ जलाई है, यदि इसने आपको अपनी शांति पर नियंत्रण फिर से पाने के लिए उपकरण दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। आपका लाइक एक वोट है ताकि ये सहस्त्राब्दी पुराना ज्ञान परिवर्तन के लिए प्यासे अधिक दिलों तक पहुंच सके। नीचे टिप्पणी करें कि 5 सिद्धांतों में से कौन सा आपको सबसे अधिक पसंद आया, या एक छोटा स्टोइक कार्य शेयर करें जिसे आप आज लागू करेंगे। आत्मनियंत्रण का ये बीज अधिक मिट्टी में अंकुरित हो, इसके लिए इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आपको लगता है कि स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के इस संदेश को सुनने की सख्त जरूरत है। और स्वतंत्र करने वाले दर्शन में अपनी गहन यात्रा जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकॉन दबाएं ताकि इस गाथा के अगले अध्याय न छूटें। याद रखें, जैसा कि प्राचीन गुरुओं ने हमें सिखाया था,
सच्ची खुशी भाग्य का उपहार नहीं है, बल्कि एक दैनिक उपलब्धि है जो हर सचेत चुनाव से गढ़ी जाती है। आपकी शांति आपकी पवित्र जिम्मेदारी है और इसे बनाने की यात्रा ठीक अभी शुरू होती है।